ओम शांति। मैं आज की ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ऑडियोस देखते हैं जिसमें कि एनर्जी हीलिंग के बारे में बात की जाती है। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा मेडिटेशन में भी ये सारी चीज़ें संभव हैं, परंतु किसी भी पवित्र ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए या खुद में भरने के लिए अपने आप को उस काबिल पहले बनाना होता है, जिसके लिए अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। हम जितना अभ्यास करते जाएंगे, उस पवित्र जगह, उस पवित्र ऊर्जा की जगह हमारे अंदर बनती जाएगी और हम उतनी ऊर्जा के मालिक बनते जाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे अभ्यास पर, जिसे बाबा पुरुषार्थ कहते हैं। जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जब हमारा योग बिल्कुल सुंदर, अच्छा और धारणा हमें स्वयं से पता चल जाता है, वो इस तरह से पता चलता है कि जो ऊर्जा है वो हमें बता देती है, हमें समझा देती है कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि और वृत्ति, हमारी समझने की ताकत, डिसीजन मेकिंग पावर, पीसफुल रहना, स्टेबल रहना, ये सारी शक्तियाँ, ये सारे सिम्टम्स इन चीज़ों को बताते हैं कि हम उस ऊर्जा के लेवल तक पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं। और हम जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना हर एक लेवल को पार करते जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ये सब स्टेजेस हैं, तो इन सभी स्टेजेस को जितना हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, पार करते जाएंगे, उतनी वो पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर स्थान बनाएगी। जैसे बाबा कहते हैं कि मेरा ज्ञान और योग का प्रकाश जो है एक सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, यानी कि एक खाली जो स्वच्छ बुद्धि है उसमें ही ठहर सकता है। तो पवित्र ऊर्जा का स्थान हमारे अंदर तभी रह सकता है जब हम पुरुषार्थ, उसका अभ्यास बार बार करेंगे। और उसके लिए हमें ज्ञान और योग की तपस्या, यानी कि योग का हमें शक्ति लेनी होती है और ज्ञान के द्वारा हमें हर स्थिति के वक्त उस ज्ञान को क्लिक करना होता है, उसे उस वक्त धारण करना होता है या उस स्थिति में उसे यूज़ करना होता है। जब हम उस पेपर से पास हो जाते हैं और उस चीज़ में संभल जाते हैं, तो हम समझ लीजिए कि उस स्टेज को पा लेते हैं। तो बाबा का कहने का यही भाव कि हम उस स्थिति को पा लेते हैं। तो जब हमारी वो स्टेज बनती है तो हम एक एनर्जी हीलर बन जाते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जब हम उस स्टेज तक पहुँचते हैं, हम बाबा का हवन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हम उस स्टेज तक पहुँचते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है एक स्टेबल हो जाता है, यानी कि हमारा ध्यान योग करते वक्त या किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं जाता। अगर जाता भी है तो बाबा कहते हैं ना, कितनी जल्दी आप फुल स्टॉप लगाते हो। तो जितनी जल्दी हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि बुद्धि उतनी एकाग्र हो चुकी है। ये समझने वाली बातें हैं। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमें हमारी बुद्धि एकदम से ज्ञान को पकड़ती है और हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, यानी कि उस जल्द अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देते। एनर्जी को ड्रेन होने का मतलब है कि जितनी भी हमने पवित्र ऊर्जा बाबा की पुरुषार्थ करके इकट्ठी की है, हम उसको लीकेज नहीं होने देते, हम उसको ड्रेन नहीं होने देते। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो हमारे अंदर वो पवित्र ऊर्जा का स्थान भरा रहता है। इस वक्त हम किसी को भी हील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अभ्यास स्वयं से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। अगर कोई भी चीज़ आपकी गुम हो गई है या खो गई है तो एक संकल्प करें, कोई भी स्वमान लेकर, या मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो ये चीज़ मुझे आधे घंटे के बाद मिल जाएगी। और अपने संकल्पों को परखें कि वाकई वो आधे घंटे के बाद आपकी इच्छा पूरी हुई है। यदि पूरी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपके संकल्पों में वो ताकत भर गई है। फिर उसके बाद ये तो छोटी छोटी बातें हुई। फिर उसके बाद अगर आप बॉडी में कोई पेन है या कोई दर्द है, फिर उसको हील करने की कोशिश कीजिए। हील करने के दो तरीके, दो या बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने आप को विजुअलाइज करें और बाबा से उसको लाइट दें, और या फिर अपने आप को देखें
और सामने अपनी एंजेलिक अवस्था को देखें और सिर पे हाथ रखते हुए आशीर्वाद दें। या तो ये तरीके हैं, या बीज रूप बनकर प्रकाश में बैठ जाएं, या सूक्ष्म रूप में उसमें प्रकाश में स्थापित हो जाएं। फिर और भी एक तरीका है, अपने उस बॉडी पार्ट को देखें जिसमें दर्द है या कोई पेन है या कुछ भी तकलीफ़ है, उसको आप हीलिंग दें। ऐसा महसूस करें, पहले तो सम्मान लें, यही कहें कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। मैं उनका आह्वान करती हूँ कि वो मुझे हीलिंग देने में मदद करें। मैं अपने स्वयं को हील करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद फिर आप उस पार्ट को, बॉडी के उस पार्ट पर, स्पेसिफिक पार्ट को देखें और देखें कि आपकी आँखों से वो वाइट ऊर्जा निकल के वहाँ पर भरती जा रही है। और आपने वो करना है, विजुअलाइज करना है उस चीज़ को, तो आपको लगेगा कि वहाँ की हीलिंग हो रही है। ऐसा आपने 2 या 3 बार करना है, या हीलिंग करने से पहले आप ये भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, इसको 2 बार या 3 बार हीलिंग देने से ये जगह ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़ ऊर्जा है, हर संकल्प ऊर्जा है। जब आपकी स्थिति पवित्र होगी, एकाग्र होगी, तो आपके कहे हुए संकल्प के पीछे एक दृढ़ निश्चय होगा, और वो दृढ़ निश्चय ही संकल्पों को सिद्ध करता है। और वो दृढ़ निश्चय तभी आता है यदि आपके भीतर वो पवित्रता होगी और आपने अभ्यास किया होगा। तो ये तरीके हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी दूसरे को हील करना चाहते हैं, लेकिन एक बात और समझने की है जो मैंने अभ्यास के द्वारा पाया है, हम दूसरों को हीलिंग तभी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को हीलिंग देने से पहले बाबा से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है कि बाबा, मैं इस आत्मा को हीलिंग देना चाहती हूँ, आप मुझे सहयोग दें। क्योंकि किसी के कर्मा में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो हीलिंग बाबा ही करवाएगा, वो आप नहीं कर रहे होंगे। आपने बाबा को परमिशन मांगनी है और हीलिंग स्टार्ट करनी है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से आप अपने किसी भी स्थूल चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए भी आप उसको हील कर सकते हैं। उसके लिए भी जो और ऑडियो है, मैं नेक्स्ट ऑडियो में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। ये एनर्जी हीलर बनने का एक बहुत सुंदर टेक्निक है, और इससे आप स्वयं भी अपने आप को प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप कहाँ किस लेवल तक पहुँचे हैं। और इस टेक्निक के लिए हमेशा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा को ही देनी है, और उनसे शक्ति भर के आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अपनी सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, और किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए। लेकिन सबसे पहले बाबा से परमिशन ज़रूर लेनी है। ओम शांति।